हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ और मेरी कुक्कू बेटी भी अच्छी है ना कुक्कू बेटी। हेलो बोलो फ्रेंड्स का। वेरी गुड। और गुल्लू बताओ, आप खाना खा लिए? और फ्रेंड से पूछो खाना खाए। पूछो ना, पूछो ना तो। और कुक्कू, आपको गर्मी लग रही बेटी? और फ्रेंड से पूछो, फ्रेंड्स आप लोग को गर्मी लग रही है? पूछो। सोची हूँ कि इसके लिए ना एक वो ABCD वाला आता है ना, वो वाला लेवा दूंगी सोची हूँ। तो ना कुक्कू उसमें से ABCD पढ़ लेगी। जब लेवाऊंगी ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा है। और कुक्कू को ना मैं अभी 1 लिखना सिखाई हूँ, तो उसको ना ऐसे पेन और कॉपी दे देती हूँ और उसको बोलती हूँ कि 1 लिखो, तो वो 1 लिख लेती है ना कुक्कू बेटी। एक आध बार आप लोग को भी दिखाऊंगी मैं जब कुक्कू लिखेगी, तो है ना कुक्कू। सो फ्रेंड्स, जो कुक्कू के बड़े पापा हैं वो मैसेज किए थे कि बेटी को हम लोग को दे देना, हम लोग पाल लेंगे। और देखो अभी वो मेरे को ब्लॉक कर दिए हैं। कुक्कू के पापा भी मेरे को ब्लॉक करके रखे हैं और कुक्कू के बड़े पापा भी मेरे को ब्लॉक कर दिए हैं। इसका मतलब कि जो आप कमेंट में बोले थे कि बेटी को हमें दे देना, हम पाल लेंगे, वो सरासर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे और मुझे भी बेवकूफ़ बना रहे थे, है ना। इतने दिन से आप यही तो कर रहे हो, बेवकूफ़ बनाने का काम, है ना। है ना कुक्कू बेटी। अरे अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हैं ना अगर, तो कम से कम बच्चे के लिए 5 रुपए का चॉकलेट तो लाते कम से कम। और जब मेरी कुक्कू हुई थी तो कम से कम 50 रुपए का कपड़ा तो लाते। छोटे बच्चे का कपड़ा तो और एकदम सस्ता मिलता है, वो तक नहीं लेके आए थे। और आप बात करते हो कि बच्चे को हमको दे देना, हम पाल लेंगे। बताओ। अरे कोई ना दूसरे का बच्चा 2 मिनट भी नहीं रख सकता, पता है। और बात करते हैं पालने की। और जब वो फर्स्ट टाइम बोले थे ना ऐसे टाइप का बात, तभी मेरे को हंसी आ रहा था। उसके थोड़ी देर बाद ना देखी तो ब्लॉक कर दिए थे। और मेरे को क्या बोल रहे थे कि मैं ब्लॉक की हूँ, ऐसा बोल रहे थे ना कि ब्लॉक कर दिए करके। नहीं की हूँ, मेरे पास सबूत भी। अगर बताओ कोई किसी को एक बार भी ब्लॉक करता है तो व्हाट्सएप में दिखा देता है ना कि सामने वाला हम लोग को ब्लॉक किया है। उसके बाद जब अनब्लॉक करता है तो वो भी दिखा देता है कि अनब्लॉक किया हुआ है। तो मैं ना उनको ब्लॉक नहीं की थी, ना ही अनब्लॉक की थी, वो ही मुझे ना ब्लॉक कर दिए हैं, पता है। और कुक्कू के पापा मेरे को अनब्लॉक इसलिए किए थे क्योंकि उनको ना मुझे बातें सुनानी थी। और वो मेरे को क्या बोले थे कि मैं आऊँगा आऊँगा, ऐसा बोले थे। और देखो अभी तक नहीं आए। कितना झूठ बोलते हैं देखो। अब मैं उनको सीधा से बोल रही हूँ कि आके बता दो जो भी बोल रहे हैं आप लोग को, है ना। कम से कम बच्चे के लिए तो मेरे को कुछ दो ताकि मैं उसका पालन पोषण कर सकूँ अच्छे तरीके से। आप रहो, आपको जिसके साथ रहना है, जैसे करना है वैसे करो, पर मेरे को कम से कम बच्चे के लिए तो दो मेरे। तो बच्चे के में कोई मोह ममता कुछ भी नहीं है। आज तक अगर इतना प्यार रहता अपने बच्चे से, जैसा कि वो बोल रहे थे कि हमको दे देना गोद, हम पाल लेंगे हम पाल लेंगे, अगर इतना ही प्यार रहता ना तो कम से कम बच्चे को ऐसे ऐसे तो करते, कम से कम प्यार से, कम से कम गाल छूते, ऐसे करते, कुछ तो करते ना। कुछ भी प्यार नहीं है बच्चे के लिए, बताओ। एक बूंद भी प्यार नहीं है। और ऐसे ही सभी लोग हैं, ऐसे ही सभी लोग हैं, किसी को कोई प्यार नहीं है। सिर्फ उन लोग क्या चाहते हैं कि हमको ना हमारी बहू के मायके से सिर्फ मिलता रहे और हम सब लेते रहें और अपना तिजोरी भरते रहें। अभी तो ऑलरेडी शादी हुआ है तो इतना तिजोरी तो उनका भरा ही हुआ है, और कहीं कुछ कोना वोना छूटा होगा ना तो उसको भी भरने का सोच रहे हैं। वो भी किसके थ्रू? मेरे थ्रू। और बताओ, उनको रहना नहीं है साथ में, हैं? और क्या बोल रहे थे आप?
कुछ भी बोलते हो, और ये मेरा रियली कंटेंट है, ठीक है। मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ है, और आप मेरे को धोखा दिए हो तो मैं चुपचाप सहन करते जाऊँ क्या? आपको सीधा सीधा बोली भी हूँ कि आओ यहाँ पर जो भी मैटर है आप बताओ बताओ बताओ। कितने सारे लोगों को परेशान करके रखे हो, और धोखेबाज तो आप लोग हो। कितना धोखाधड़ी की शादी किए हो, और ऊपर से जब इन लोग का धोखाधड़ी पकड़ा गया है तो देखो कैसे हम ही लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना। मेरे पास कितना सारा रिकॉर्डिंग है, कितना सारा सबूत है, सब चीज़ है। और ये मैं पता है तब से, अब मैं कब से स्टार्ट की ये तो मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर, नहीं तो उन लोग को एक और मिल जाएगा बोलने के लिए, मौका मिल जाएगा। अब मेरे को ब्लॉक करके रखे हैं पता है, अब उल्टा मेरे को ही बोल रहे थे। बताओ, जब दर्द ना इंसान के लाइफ में हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो या तो वो जुबान से बाहर आता है या तो वो आंखों से बाहर आता है। फ्रेंड्स पता है अभी भी ना मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो कोई भी मेरे को एकदम आंख से देख के पहचान जाता है कि देखो कितना इसके लाइफ में दुख है, हर कोई जान जाते हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जिनकी भी शादियाँ नहीं हुई हैं या जो भी ऐसा सोच रहे शादी करने के बारे में, सबसे पहले तो आप लोग, लड़का हो या लड़की हो, आधार कार्ड मांग लेना। आधार कार्ड में देख लेना कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है क्या नहीं है, जो सामने वाला बोल रहा है वो सही भी है कि नहीं है। क्योंकि देखो सामने वाला झूठ भी बोल सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ। मेरे साथ ये लोग धोखाधड़ी किए, बायोडाटा में अलग सन लिखा हुआ है और आधार कार्ड में अलग सन लिखा हुआ है। आधार कार्ड में जो सन लिखा है वही तो सही होगा ना। और देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि बायोडाटा में सब लिखा हुआ है। दिखाओ यहाँ पर बायोडाटा, लगाओ यहाँ पर, फिर आपको पता चलेगा कि कितना झूठ बोल के शादी की हो। और ये खुद ही लोग बोले थे पता है कि जयपुर में रखेंगे, जयपुर में रखेंगे, कर करके ना शादी किए हैं और ऐसी धोखाधड़ी कर दी है। बताओ, अब देखो मेरे से शादी किए है ना, मेरी एक बेबी भी है, मेरा ज़िंदगी बर्बाद किए, बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद किए, ठीक है। अब मैं तो यहाँ हूँ, अब ये लोग मेरे को ब्लॉक भी कर दिए हैं दोनों मिल के, ठीक है, दोनों भाई मेरे को ब्लॉक कर दिए। अब क्या करेंगे ये लोग पता है, अगले लोग का चाल क्या है, ये लोग ना अब लड़की ढूंढेंगे, दूसरा लड़की ढूंढेंगे, उससे शादी करवाएंगे, ठीक है। फिर उसका भी सब जो भी गहना लाए रहेगी, कपड़ा लाए रहेगी, सब कुछ रख के फिर आपस में ऐसा डिसाइड करेंगे, ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे कि लड़की को एकदम टॉर्चर करेंगे। अब बोलेंगे तू अपने मैके जा, अपने मैके जा, अपने मैके जा। अब लड़की एक बार अपने मैके आ गई ना, है ना, अब इतना जाहिर सी बात है, लोग इतना टॉर्चर करेंगे तो बेचारी क्या करेगी बताओ। उसको अपने मैके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रहने तो उन लोग वहाँ देंगे नहीं ऐसे। फिर उन लोग का हो गया, ये प्लान भी सक्सेस हो गया उन लोग का। इन लोग का यही तो काम है, खाली शादी करो, लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करो, फिर दूसरा शादी करो, फिर दूसरी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करो, ऐसे ही कर रहे हैं। अब देखो रायपुर में जितने लोग जानते हैं, लोग के जान पहचान के हैं, जो जो जान गए होंगे, वो लोग इन लोग से तो कभी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। और ऊपर से मेरे को बोल रहे थे तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो, तुम लोग वैसे हो, तुम लोग वैसे हो। अगर हम ऐसे वैसे रहते ना, हम लोग का खानदान देखे ना, तुम लोग को खुद थर थर काँपने लगोगे, समझे। इसलिए ज़्यादा बात मत किया करो। अब तुम अपने घर की बहू बनाए हो तो अब मैं किसकी जिम्मेदारी हुई, तुम्हारी जिम्मेदारी हुई ना, तो अच्छे से रखना चाहिए ना। ये इतना परेशान किए, इतना टॉर्चर किए हो तो मैं बताऊँ भी ना वीडियो बना के, क्यों नहीं बताऊँगी भाई। और अगर चाहते हो कि ऐसा ना हो तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था। और अभी भी मैं बोल रही हूँ कि शांति से सब चीज़ निपटा लो, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी लोग क्या सोच रहे हैं पता है, कि सारा दहेज का सामान ना हम लोग खुद ही हड़प लेते हैं। अब देखो ब्लॉक करके बैठ गए हैं, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर चले भी जाएंगे ना जयपुर में तो ब्लॉक कर देंगे लोग, सिम तोड़ के फेंक देंगे, दूसरा सिम लगा देंगे। बताओ हम लोग कहाँ ढूंढेंगे इन लोग को, इतने फ्रॉड लोग को। अगर इन लोग इतने ही नाक वाले रहते ना
तो यहाँ आते ना बुज़दिल की तरह वहाँ बैठे हुए हैं। क्यों पता है? ये लोग डरते हैं, इसीलिए बुज़दिल जैसे बैठे हुए हैं। और उस दिन क्या बात है, थाना में जाऊंगा, रिपोर्ट करूंगा। जाओ रिपोर्ट करो ना, खुद ही फंसोगे रिपोर्ट करोगे तो, समझे? थाना में जाऊंगा, रिपोर्ट करूंगा, मजाक है क्या? किसी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद किए, उसकी बच्ची का ज़िंदगी बर्बाद किए, ऊपर से अभी देखो रखने से भी मना कर रहे हैं। अब पता है क्या बोल रहे थे मेरे जेठ? अरे मेरे तो मम्मी पापा भी जयपुर आने वाले हैं और जयपुर में हम लोग एक नया मकान लेंगे, यहीं रखेंगे, ऐसा भी बोले थे। पता है इतना झूठ झूठ बोले हैं इन लोग, इतना झूठ झूठ बोले हैं। और अपना गलती और अपना झूठ छुपाने के लिए मेरे को दुनिया भर का चीज बोल रहे हैं। देखो, और आप क्या बोले थे? और बना वीडियो, और बना वीडियो, उर्फी जावेद को भी फेल कर दे, ऐसा बोले थे ना। तो अपने घर की बहू को आप ऐसे ही तो देखते हो, आपको ऐसे ही तो लगती है, उर्फी जावेद ही तो लगती है आपके घर की बहू। बेटियां तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? बहू में ही सारा खोट है ना? अच्छा हुआ अपने मुंह से ही बोल दिए आप। उर्फी जावेद कैसा कपड़ा पहनती पता भी है? वैसा कपड़ा तो मैं नहीं पहनी हूँ कभी। और आप वो वाले वीडियो में कमेंट किए थे ना जिसमें मैं लहंगा चुन्नी पहनी हुई थी, उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें? लहंगा चुन्नी तो ढंग से तो पहनी थी ना मैं। अभी तक मैं एक भी क्रॉप टॉप नहीं पहनी हूँ, और ना ही जीन्स पहनी हूँ, ना ही कोई शॉर्ट्स पहनी हूँ। ऐसा कुछ भी मैं इंस्टाग्राम में भी कुछ भी ऐसा वीडियो नहीं बनाती हूँ। है ये लोग कैसा कैसा वीडियो बना के पोस्ट करते हैं लोग, बताओ। ऐसा तो कम से कम मैं नहीं करती हूँ ना। अगर मैं डांस भी करती हूँ ना तो सलीके से डांस करती हूँ, अपने मर्यादा में डांस करती हूँ, समझे? अपनी संस्कृति को मैं भूली नहीं हूँ, और ना ही मैं ऐसी ओझी हरकत करती हूँ। तो आपको बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझे? कोई भी इज्जतदार इंसान अगर देखेगा ना तो उसको लगेगा कि कैसे लोग हैं, कैसी बातें करते हैं। कम से कम वीडियो तो अच्छे से ही बनाई हूँ। आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम आईडी में सारा कुछ आप लोग देखिएगा, उसमें से कौन सा वीडियो ऐसा वैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। सलीके से, इज्जत से, जैसे एक भारतीय नारी, एक भारतीय लड़की वीडियो बनाती उसी तरीके से मैं अच्छे से बनाई हूँ, है ना? अपनी संस्कृति को लेके हमेशा चलती हूँ अच्छे से, ठीक है? मान मर्यादा इज्जत हर चीज़ का मेरे को अच्छे से ध्यान है। और ये लोग अभी अभी मेरे मुझसे जुड़े हैं और ऐसे इस तरीके का बात करते हैं, बताइए ये गलत है ना? अपना खुद गलती करके अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरे ऊपर दुनिया भर का इल्ज़ाम लगा रहे हो, मेरे को दुनिया भर का चीज़ बोल रहे हो। जो चीज़ मेरे को बोल रहे हो वही अपने आप को बोलो, वही अपने से जुड़े लोगों को बोलो, तब आपको अच्छा जवाब मिलेगा, है ना गुल्लू? अरे आपको इतना भी शर्म नहीं आता कि आप अपने छोटे भाई की पत्नी को ऐसा बोल रहे हो? और वैसे भी आप तो मानते ही नहीं हो ना मेरे को, कुछ कहाँ मानते हो कुछ? डे 1 से तो आप मेरे को कुछ नहीं मानते थे। आपका पूरा नियत गड़ा हुआ था मेरे सामान में कि ये क्या सामान लाई है। आप पता है फ्रेंड्स, मैं ना अपना जो लगेज लेके गई थी ना, नीला कलर का, इतना बड़ा 24 घंटे का सफ़र है रायपुर से जयपुर, तो अब उसमें ताला तो लगाऊंगी ना मैं छोटा मोटा, तो मैं अपना अटैची में अपना ताला लगाई थी लगेज में। तो मेरे जेठ क्या बोलते हैं पता है? ये ताला क्यों लगाए हो, ये ताला को खोलो। अब बताओ उनको क्या करना है? मेरे सामान में उनको क्या करना है? सोचने वाली बात है ना, बताओ। और इतना सारा सामान है वहाँ, पता है इतना सारा सामान है, कम से कम वो सामान मेरे को दे देते तो मेरी बेटी के काम आता ना। अभी मेरे को उसको पढ़ाई लिखाई करवाना है, सब चीज़ कराना है। आप लोग तो ब्लॉक करके बैठ गए हो मेरे को, अब मैं कहाँ से सारा ज़रूरत पूरा करूँगी? घर से मांग नहीं सकती, घर में कुछ बोल नहीं सकती, घर से तो विदा हो गई हूँ मैं। मेरे को रख रहे, मेरी बच्ची को रख रहे, वही बहुत बड़ी बात है। अभी मैं खुद कहीं ढूंढ रही हूँ किराए का मकान, कि मेरे को कहीं किराए का मकान मिल जाए।
कब तक रहूँगी मैं मायके में भी, बताइए। ज़्यादा दिन रह भी नहीं सकती मैं मायके में, कहीं ढूंढ रही हूँ मैं, किराए का मकान मेरे को मिल जाता तो मैं वहीं रहूँगी, अपना नया ज़िंदगी शुरुआत करूँगी अच्छे से। पर ये लोग मान ही नहीं रहे ना, मैटर को क्लोज भी नहीं कर रहे हैं और बता भी नहीं रहे आगे क्या करना है। वो तो इतना दूर है, वहाँ दूर में ले जाके बताओ किसी लड़की को रखे ना रखे, क्या करे क्या ना करे, कोई आगे पीछे कोई है वहाँ देखने वाला नहीं है। इसीलिए बोल रही हूँ, जो है सीधा से आगे क्लियर करो। तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को? इतने बार इन लोग को अच्छे से समझा चुकी हूँ, फिर भी देखो कैसे ढीठ टाइप का बैठे हुए हैं वहाँ पे, और ऊपर से उल्टा सुल्टा मेरे को बोल रहे हैं। बताओ, हर चीज अपने ऊपर लागू करके देखो कैसा लगता है। अब बताओ, मेरा दहेज का सामान सब चीज वहां रखा है। अभी ये लोग क्या करते हैं पता है? अपनी बहन को बुलाते हैं, अपनी बहन को इतना सारा सारा सामान सब उसको दे देते हैं। अगर इतने ही नाक वाले हो तो अपना खरीद के दो ना, मेरा सामान सब छीन छीन के क्यों दे रहे हो? मेरी सारी चीजें छीन छीन के उसको दे दिए भाई। मेरा शादी का जोड़ा जो आप लोग देखे भी होंगे कि मैं पूरा कितना तैयार हुई थी, सारा चीज वही है। एक भी चीज मेरा यहाँ नहीं है, मैं कुछ भी चीज यहाँ लेके नहीं आई हूँ, सिर्फ 2 साड़ी में आई थी। बताओ, और सब चीज वही है। अरे ये लोग क्या बोल रहे थे कि तुम्हारा कुछ भी नहीं लगा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं लगा। जब ना मेरे हस्बैंड आए थे जब मेरे हस्बैंड आए थे और मेरी बड़ी वाली ननंद आई थी और उनके हस्बैंड आए थे, ठीक है, तो इन लोग आए थे तो मतलब कहीं भी घूमने जाना रहता था तो ऑटो कराते थे। ऑटो का पैसा आने जाने का मेरी मम्मी देती थी, पता है। अब बाकायदा इन लोग को इज्जत से हम लोग खाना खिलाते थे। इन लोग तो मांग मांग के खा लेते, हमको ये दो, हमको वो दो, हमको वो दो। फिर भी हम लोग खाने पीने में कुछ कमी नहीं करते थे। जितना हम लोग से बन पड़ा उससे ज़्यादा ही किए हैं हम लोग। और आज ये लोग हम ही लोग को घटिया बोल रहे हैं। बताओ, मतलब सामने वाले को बैठा के खिलाओ पिलाओ, उसके बाद ये शब्द भी सुनो। और यहाँ से ना ठीक है, और जब शादी हुआ ना तो मेरी मतलब शादी हुआ तो हम लोग बहुत कितने लोग गए थे, क्या लोग गए थे वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई कमेंट में बोल रहे हो 20 लोग आए थे, किसी में बोल रहे हो 25 लोग आए थे। और ये भी बोल रहे मेरे को कोई पागल कुत्ता थोड़ी काटा है जो मैं तुम लोग को अपने घर ले जाऊंगा। यही बात पहले बोलते ना, या फिर वहीं पर बोलते ना, वहीं पर खड़े खड़े बोलते हैं मेरे को कोई पागल कुत्ता नहीं काटा जो तुम लोग को ले जाऊंगा मैं, बोलते ना सबके सामने। तुरंत हम लोग सामान उठाते और आ जाते घर, समझे। लेकिन आप बोलोगे कैसे? आपको तो जाल में फंसाना था हम लोग को, तो कहाँ से बोलते हैं ना। अब ये भी बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों को, जयपुर से हम लोग सीधा फिर वो क्या किए पता है, मतलब ऐसी कुछ गाड़ी कराए थे, उसका पैसा मेरी मम्मी दी थी। वो भी मेरे जेठ भी खुद बैठ के गए थे, सीकर सम्मेलन जहाँ हुआ था शादी, वहाँ तक गए थे। अब पूरा पैसा मेरी मम्मी दी है। और आप क्या बोल रहे थे? रजिस्ट्रेशन का मैं पैसा दिया हूँ? कोई पैसा नहीं लगता है, झूठ बोल रहे हो। कुछ भी एक पैसा नहीं लगा वहाँ पे। सब जन हम लोग से पूछ रहे थे इन लोग आप लोग से कोई पैसा वैसा तो नहीं लिए हैं ना, कुछ लिए ही तो नहीं है ना, कुछ मांग तो नहीं किए है ना। देखो हम लोग यहाँ पर से सब दे रहे हैं, हर चीज़ वो लोग पूछ रहे थे, पता है। और फिर ना ये लोग क्या किए पता है, मतलब सम्मेलन वाले लोग ना लड़की को देने के लिए पायल बिछिया और 2 जोड़ी नाक का रखे थे, ठीक है। तो ये लोग क्या चालबाजी किए पता है, सब चीज़ रख लिए। कम से कम 5-6 जोड़ी पायल था, सोचो, मोटा मोटा अच्छा पायल मस्त था सम्मेलन का। और बिछिया था, बिछिया भी अच्छा ज़्यादा सही था, और 2 ठो नाक का था, सब रख लिए उन्हीं लोग। तो ये लोग क्या किए थे पता है, सारा चीज़ हड़पने के चक्कर में ना वहाँ से ले लिए थे सब चीज़, बताओ। और चांदी की गाय भी थी, और चांदी की तुलसी थी, इतनी छोटी गाय
और इतनी छोटी तुलसी माता रख लिए, उसको भी मेरे से छीन छीन के सब चीज, मेरे हक का चीज आप लोग रखे हो ना, कभी नहीं फलेगा देखना। जो लोग भी मेरे को आशीर्वाद के रूप में पैसा वैसा जो भी देते थे ना, वो आप मेरे से छीन लिए, तो बरकत थोड़ी देगा वो चीज़, क्योंकि आप लोग मेरे से छीने हो ना, तो बरकत नहीं देगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो मैं मायके से लेके गई थी पैसा, उसको भी रख लिए, सारा सामान सारा चीज रख लिए मेरा। बताओ कितना सारा मेरे को सम्मेलन से सामान मिला था, कितना सारा। मैं इसमें फोटो और भी डाल दूंगी फ्रेंड्स। और मेरी मम्मी इतना सारा सामान दी थी, पीतल का कितना सारा सामान दी थी, सब चीज रख ली है। और मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे थे पता है, मैं तेरे को ना सामान के बदले ना, सामान तो नहीं ला सकता पर सामान के बदले ना तेरे को पैसा दे दूंगा। पैसा भी नहीं दिए, सामान भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, और ऊपर से ब्लॉक करके बैठ गए हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बोले थे मैं आऊँगा और देखो नहीं आए और मेरे को ब्लॉक कर दिए, इसलिए मैं आज ये बात बोल रही हूँ। और ऊपर से पता है सम्मेलन से इतना सारा साड़ी मिला था, वो तक रख लिए इन लोग। बताओ जब साड़ी तक रख लिए तो जेवर छोड़ेंगे, जेवर भी रख लिए। अरे मतलब ना सम्मेलन वाले लोग ना बोले थे कि लड़की को बुलाओ, लड़की के हाथ में देंगे। तो मेरे जेठ इतने चालाक हैं, वहां पर क्या बोले पता है, अरे वो लड़की ना अपने कमरे में है, ऐसे बोल दिए, कमरे में है अपने, जो भी देना ना आप मेरे को दे दो। और खुद चालाकी से सब चीज रख लिए। बताओ अगर इतने ही नाक वाले रहते तो आप अपनी बहू को बुला के सब चीज देते ना मेरे को हाथ में, लेकिन नहीं, आप क्या किए, स्टार्टिंग से चालाकी किया। और आप मेरे को बोल रहे हो कि हम लोग चालाकी किए हैं, शुरू से चालाकी तो आप किए हो, तभी तो सारा मेरा सम्मेलन का सामान सब चीज जो भी दिए सब रख लिए। ऊपर से जो मेरी मम्मी दी उसको भी छीन छीन के रख लिए, सब चीज रख लिए, कुछ भी नहीं बचाए। सोने का कान का वो भी इन लोग के पास ही रखा है। अंगूठी जो मेरी मम्मी दी थी मेरे हस्बैंड को, वो भी उनके ही पास है, ठीक है। और यहाँ से मेरी मम्मी ना पैसा भेजी थी, मतलब दूल्हे का जो सेट रहता है, जो वो कपड़ा पहनते हैं, जूता पहनते हैं, सब चीज़ का पैसा मतलब लड़की वाले देते हैं ना, तो मेरी मम्मी यहाँ से भेजी थी। और ये क्या बोल रहे थे, आपका तो कुछ भी नहीं लगा है, इतना बड़ा मेरा पूरा शरीर लग गया शादी में, और आप बोलते हो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगा है। मेरी बच्ची का पूरा जिंदगी खराब कर दी और बोलते हो कुछ भी नहीं लगा है। इतना सारा पूरा दहेज का सामान रख लिया और बोलते हो कुछ भी नहीं लगा है। और ऊपर से जितने लोग को भी हम लोग लगाए थे सबका टिकट विकेट सब चीज कराए थे हैं। और देखो आज कैसे बोल रहे हैं। और आप क्या बोल रहे हो, हमारा पैसा, हमारा पैसा। आपका तो एक फुटी कौड़ी नहीं लगा है, आपके जेब से लगा है क्या कुछ? आपको तो बढ़िया फ्री में हर जगह घूमने मिला था। जयपुर में भी आप फ्री में घूम रहे थे सब जगह। जब आपकी बेटी का तबीयत खराब था तब क्यों नहीं गए थे आप उसको देखने के लिए? अपनी बेटी तक से आपको प्यार नहीं है और आप मेरे को बोल रहे हो? कम से कम कुछ तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना आपको। मतलब मैं दूसरे की बेटी हूँ तो मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। तो फ्रेंड्स पता है इतना सारा सामान सब कुछ हर एक चीज वहीं रखा है मेरे ससुराल में। यहाँ तक कि जो मैं शादी का अपना जोड़ा पहनी थी वो भी वहीं रखा है। मेरा पूरा ज्वेलरी सेट जितना है सब चीज वहीं रखा है। ऊपर से मेरे को ब्लॉक कर दिए हैं। बताओ ये लोग जानबूझ के ना ऐसा कर रहे हैं, पता है। सीधा से मेरा सामान दो जो भी पकड़े हो, ठीक है, मेरे बच्चे के काम आएगा वो। हम लोग का हर चीज लगा है उसमें, आप लोग का कुछ भी नहीं लगा है। जब बेटी मेरे पास है, मैं उसको पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ तो मुझे तो दो भाई। मैं अपना ही सामान तो मांग रही हूँ, आप लोग का थोड़ी मांग रही हूँ। मेरे को मेरा सामान दो, मेरी बेटी का काम आएगा वो,
बस मेरे को यही बोलना है, सीधा से मेरे को मेरा सामान दो, उसमें किसी का भी हक नहीं है। वो सम्मेलन वाले मेरे जेठ पता है खुद बोले थे कि जो भी मिल रहा है सब लड़की का है, सब लड़की को दे रहे हैं। वहां पर ये थोड़ी बोले थे कि लड़के को दे रहे हैं। और लड़का तो खुद अपना जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है ना, खुद अपने जिम्मेदारी से भाग रहा है, हर चीज से भाग रहा है, तो उसको आप हमेशा के लिए आज़ाद कर देते हैं ना, वो हमेशा आज़ाद हो जाएगा। आप लोग मस्त बैठ के उसका आराम से खाते रहना, कमाई जितना खाना है कमाई। यही तो चाहते थे ना आप लोग कि हम लोग बैठे बैठे उसका कमाई खाएं, और आप लोग को मस्त अवसर भी मिल गया। मेरी और मेरी बेटी का हक को आप लोग खाना चाहते हो, है ना। मेरे को दो, मैं नहीं जानती कुछ, मैं अपनी बेटी के लिए मांग रही हूँ। और आप बोल रहे थे ना कि आपको आप पाल लोगे, आप पाल लोगे, ब्लॉक करके बैठे हो, कैसे पालोगे बच्चा, कैसे पालोगे बताओ। झूठ तो बहुत बोलना आता है, बहुत झूठ बोलते हो, बहुत चालबाजी करते हो, है ना, बहुत ज़्यादा चालबाजी करना आता है ना। बताओ, एक लड़की को इतना मजबूर कर रहे हैं इन लोग, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इन लोग को भगवान तक का डर नहीं है, ये लोग भगवान तक से नहीं डरते हैं कि भगवान हम लोग को सजा देगा। मतलब भगवान से भी ज़्यादा बढ़ के हो गए हैं। इतना भी ना किसी को नहीं सताना चाहिए, समझे। सामने वाले का पूरा हाय ले रहे हो ना, कहीं ना कहीं से तो भगवान अच्छे से दिखाई देगा, कभी ना कभी तो। मेरा पूरा ज्वेलरी हर चीज रख के पूरा अपनी बहन को सब चीज दे रहे हैं लोग, बताओ। अरे अपना कमा कमा के दो ना, मेरी चीजें छीन छीन के क्यों दे रहे हो। मेरा सब चीज छीन छीन के दे रहे हैं भाई, बताओ। मैं नहीं जानती, मेरे को मेरा सामान दो, मतलब दो बस। मैं बच्चे का परवरिश कर रही हूँ ना, मेरे को दो मेरा सामान, मेरे बच्चे के काम आएगा सब। सो फ्रेंड्स, आज मैं एकदम ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करूँ, बताओ। अरे लोग को कुछ भी शर्म कुछ लगता ही नहीं है यार, कैसे टाइप के लोग हैं लोग, एकदम गिरे हुए, कुछ नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये लोग का तो पता नहीं क्या करे ना करे, कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरी वीडियो को, और आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करिएगा फ्रेंड्स। कम से कम मैं आप लोगों से तो हेल्प मांग ही सकती हूँ ना। सो फ्रेंड्स, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी बेटी भी एक अच्छे स्कूल में जाए, है ना, क्योंकि बेटी मेरी बच्ची को भी अच्छा परवरिश मिले। और मैं हर चीज़ का अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी फ्रेंड्स, कैसा क्या हो रहा है लाइफ में। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं फटाक से फ़ैन ऑन कर देती हूँ, है ना क्योंकि बेटी। चलो फ्रेंड्स को बाय कर दो, बाय बाय, बाय करो, ऊपर करो हाथ, बाय करो, बाय बाय। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।